हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यह देखिए क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्लास 10 में इससे रिलेटेड हर साल आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर हाल में आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, और सर यही दिया है, तो चलिए हम इसको अब हल करते हैं। तुम्हारा क्या है समीकरण पहला, 3x + 4y = 10। यही हमारा समीकरण 1 है, इसको बना देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 है हमारा। और समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - 2y = 2। ये हमारा समीकरण 2 है, तो इसको नाम देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमें यक्स या विलोपन विधि में क्या होता है, या तो हम यक्स का मान बराबर करें या तो हम वाई का मान बराबर करें। यहाँ पर हम यक्स का मान बराबर कर सकते हैं और वाई का मान बराबर कर सकते हैं। किसी एक का मान बराबर करके उसको हमें काटना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 हमारा क्या है, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। 3x + 4y = 10 समीकरण 1 है हमारा। समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम यदि हम x का पोर्शन अगर बराबर करें तो यहाँ पर देखिए हमारे 3x है और यहाँ पर 2x। यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर यहाँ पर देखिए हमने x वाला पोर्शन बराबर किया है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में हमें क्या करना है, 2x 3x 2 से, तो यहाँ पर 2 का गुणा अगर 3x में करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 6x। तो जाएगा 6x प्लस अगर 2 का गुणा 4y में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8y। और यदि हम 2 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 में भी करना है। 2 में हमें 3 से गुणा करना है, तो 3 का गुणा 2x में करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 6x। और 3 का गुणा अगर -2y में करेंगे तो क्या आ जाएगा -6y। और 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे क्या आएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसे हमें घटाना है तो हमें यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यदि हम इसको जोड़ते तो हमारा चिन्ह नहीं बदलता, घटा रहे तो इसलिए हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 6 है और माइनस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 6x है और माइनस का 6x है, तो हमारा क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे, क्योंकि 0 के यहाँ पर हम काट देंगे, कोई एक ही मतलब है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए प्लस का 6y है और 8y प्लस का, तो 8y + 6y क्या हो जाएगा हमारा, 8 में 6y जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 14y। यहाँ पर जाएगा 14y बराबर 20 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें y का मान निकालना है, y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 14। यहाँ पर देखिए गुणे में है 14 तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 14। इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा y बराबर 1 आ जाएगा हमारा। y का मान क्या आ गया हमारा 1 आ गया। y का मान हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए y का मान आप समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए समीकरण हमारा क्या है 3x + 4y = 10। या तो आप समीकरण 1 में रखिए y का मान, या समीकरण 2 में, हमारे x का मान निकल जाएगा आसानी से। तो पर हमने समीकरण 1 ले लिया है, तो यहाँ पर क्या है 3x + 4y = 10। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, हमारा क्या था समीकरण 3x + 4y = 10। यही है हमारा समीकरण 1। तो हमें y का मान क्या रखना है, एक जो अभी हमने यहाँ पर निकाला था y का मान 1, तो हमें इस जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमें 1 रखना होगा। तो y जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 1 रख देते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3x + 4, तो y की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है, 1 इधर हमारा 10 है 10 रहेगा।
यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस, यदि 4 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, इधर हमारा 10 है तो 10 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 3x है, इधर हमारा 10 है, यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4, क्योंकि इधर अगर प्लस रहता है बराबर की इधर तो उधर जाकर हमारा माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर +4 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। अब 10 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा 3x है, अगर हम 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है तो आ जाएगा 6, ये देखिए हमारा 3 गुणे में है तो इधर आके बट्टे में जाएगा 3, इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पर x का मान हमारा 2 आ गया और y का मान 1 आ गया और x का मान 2। अगर आप y और x का मान अगर आप किसी भी समीकरण रखेंगे तो उसको दोनों साइज बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे समीकरण 1 हम चेक करते हैं, हमारा समीकरण 1 था, यहाँ पर क्या है 3x + 4y = 10। यहाँ पर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर यहाँ पर रखेंगे मतलब x और y का मान तो आपका 10 ही आएगा। तो यहाँ पर ये चलिए रखते हैं, x का मान हमारा क्या आया था, x का मान हमारा 2 आया था तो यहाँ पर 2 रख देते हैं, 3 × 2 प्लस यहाँ पर y का मान हमारा क्या आया है, y का मान यही आया 1 आया है, 4 × 1 × 10 आ गया था हमारा, 3 × 2 क्या हो गया हमारा 6 प्लस 4 × 4 4 आ गया 10। अब इसके हमारा 10 इधर भी 10, LHS बराबर RHS हमारा आ गया। तो देखिए हमारा x और y का मान बिल्कुल सही है। यदि आपका x और y का मान नहीं आता बराबर, मतलब रखने पर समीकरण बराबर नहीं आता तो आपका गलत है। यहाँ पर देखिए हमारा बराबर आ गया तो इससे पता चल गया कि हमारे x और y का मान बिल्कुल सही है। इसको नाम देते हैं, ये हमारा पहला समीकरण इसलिए हमको नाम दे देंगे पहला समीकरण, ये हमारा हो गया। और ये हमारा दूसरा समीकरण तो उसको हम दूसरा नाम दे देंगे, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, पहला और दूसरा। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, या तो हम x का मान निकाल कर समीकरण में रखें या तो y का मान। तो चलिए हम यहाँ पर x का मान निकाल कर वो रखते हैं, आपको जो सहल पड़े आप वही निकालिए, क्योंकि आप इसमें आप x और y दोनों का मान निकाल कर रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। हमारा समीकरण 2 क्या है, यही है, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से यहाँ आप समीकरण 1 से भी x और y का मान निकाल कर रख सकते थे, चलिए लेकिन हमने यहाँ पर समीकरण 2 ले लिया। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये x + 2y = 5, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले हम x + 2y = 5। तो हमारा x का मान यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x है यहाँ पर x ही रहेगा = हमारा क्या है यहाँ पर 5 है। इधर देखिए हमारा प्लस का 2y है तो उधर बराबर को उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2y, तो यहाँ पर माइनस का 2y हो जाएगा हमारा। तो हमारे x का मान क्या आ गया, x = 5 - 2y, ये हमारे x का मान आ गया। अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 हमारा आसानी से निकल गया। अब समीकरण 3 से जो हमें x का मान निकाले हैं इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण हमारा क्या है, यही है 2x + y = 4। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर जिस समीकरण से आप निकालेंगे x और y का मान उसमें आप नहीं रखेंगे, उसको आप नहीं रखेंगे उसमें। देखिए हमने यहाँ पर समीकरण 2 से निकाला तो हम x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, हम उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है 2x + y = 4। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं 2x + y = 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो y का मान हमें क्या रखना है, x = 5 - 2y है, यही y का x का मान हमको रखना है x = 5 - 2y। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 5 - 2y, यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है 5 - 2y, तो इसको लिखते हैं 5 - 2y + y = 4। तो यहाँ पर देखिएगा इसका 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 लिख लेते हैं, -2 का गुणा अगर 2y में होगा क्या होगा हमारा 4y हो गया, फिर प्लस का y है, y ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस बराबर उधर क्या है 4 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर -4y है प्लस का y है, तो हमारा क्या बचेगा, एक घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर -3y, यहाँ पर हो जाएगा -3y हमारा, क्योंकि 4y में से एक y जाएगा तो हमारा क्या बचेगा -3y ही बचेगा ना। और इधर हमारा क्या है 4 है, 4 रहने देंगे इधर, तो इधर हमारा क्या बचा -3y = इधर 4 है, इधर देखिए हमारा प्लस का 10 है,
तो इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो क्योंकि ये हमारा देखिए x का y का इधर रखेंगे और x का इधर रहेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है 10 माइनस 3y, तो y को हम इधर ही रहने देंगे क्योंकि हमें y का मान निकालना है और इसको हम इधर लेंगे। तो यहाँ पर +10 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा -10। यहाँ पर हमारा क्या है -3y इक्वल टू, यहाँ पर 4 में से -10 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -6 बचेगा। क्या हो जाएगा -6। और यहाँ पर देखिए यहाँ भी हमारा माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो माइनस से माइनस काट देंगे। तो अब हम y के मान यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा 6 है, y का गुणांक जो है वो इसमें भागे में आ जाएगा। इसका y का गुणांक क्या है 3 है, तो इसके भागे में आ जाएगा, तो 6 के बट्टे में 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। और इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो y का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब जो y का मान हमने यहाँ पर निकाला है, y का मान जो हमने निकाला है उसको हम यहाँ पर समीकरण 3 में इसको रख के एक समान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एकदम आसान तरीके से, आप कुछ सभी समझाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हमारा क्या है 2 है, तो समीकरण 3 में रख देंगे। हमारा समीकरण 3 हमारे यहाँ पर क्या है देखिए, यही ना है x बराबर 5 माइनस 2y, ये हमारा समीकरण 3 है यहाँ पर। तो इसमें हम रख देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण 3 लिख लेते हैं अपना। हमारा समीकरण 3 क्या था, इस तरह x बराबर 5 माइनस 2y। तो y का मान हमने क्या निकाला यहाँ पर 2 निकाला, तो 2 को हम यहाँ पर y की जगह रख देंगे तो हमारे x का मान आसानी से आ जाएगा। तो हमारे x बराबर क्या हो जाएगा 5 है, 5 रहेगा इधर, -2 है और y का मान क्या है हमारा 2 है, तो 2 × 2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है हमारा 4 होता है, तो 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा क्या हमारा बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा हमारा, 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हमारे x का मान क्या आ जाएगा 1, और y का मान हमारा क्या आया था 2। तो यहाँ पर यही हमारा मान आएगा x बराबर 1 और y बराबर 2। और आपको यहाँ पर रखेंगे अगर x बराबर y का मान तो हमारा बराबर आएगा। देखिए हमारे x का मान क्या था 1 था, तो 1 हो गया और +2, तो यहाँ पर 2 1 जा 1 2 हो जाएगा, +2 4 आ गया हमारा। तो एकदम हमारे x और y का मान एकदम सही है। अगर दोनों बराबर नहीं आता तो हमारे x और y का मान गलत हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पर रखते हैं। चलिए हम x का मान हमारा क्या था 1 था और y का मान 2 था, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 1 5। देखिए इधर भी हमारा 5 आ गया और इधर भी 5, दोनों अगर बराबर है तो इस प्रकार हमारे x और y का मान एकदम मतलब एकदम सही है, और बराबर नहीं आता तो हमारा गलत हो जाता। तो यही देखिए हमने एकदम आपको एकदम आसान तरीके से लिख कर बताया है पूरी।